8.2 में हम लोग क्या सीखना है, 8.2 में यहाँ पर अभी तक जो हम लोग कर रहे थे ना क्वेश्चन, उसमें एक तरफ एक कर्व से बाउंडेड रहता था और दूसरी तरफ कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन रहता था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सीखेंगे उसमें दो कर्व होगा। जैसे मान लो इस टाइप से दे दिया, तो ये दोनों कर्व की वजह से यहाँ पर एक एरिया बन रहा है। तो इस एरिया का क्षेत्र मतलब इसका एरिया निकालने के लिए अब क्वेश्चन देगा। तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं 8.2 में वो होगा, अगर दो कर्व गिवन है तो दो कर्व के बीच का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 का। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इतना व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ दे रखा है, एक तो सर्किल दिया है और दूसरा क्या दिया है, पैराबोला दे दिया है। और इसके बीच का पार्ट हम लोग को, बीच का पार्ट जो बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है दोनों से, वो निकालना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर करेंगे, ये सर्किल का एक तो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 बटा मतलब 3/2 का होल स्क्वायर है। तो 3/2 मतलब वो इसका रेडियस हो गया। तो एक सर्किल बना लो 3/2 रेडियस का। और एक तो कर्व बनाना है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो बताए थे वाई स्क्वायर बराबर 4ax रहेगा, तो इस तरफ से जाता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो ए ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको हम ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए वाला एरिया क्लोज हो रहा है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल एरिया इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है दोनों का, और जो कट कर रहा है कहाँ पर, ए पता करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन। एक्स स्क्वायर बराबर 4y पुट कर दो, 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना होता है 196, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 9 बटा 2a मतलब 8। तो कितना आएगा ये, माइनस 16 प्लस माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर से 16 निकल जाएगा, बच जाएगा ये 16 प्लस 9 बटा 8 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस इसमें से 5 बाहर निकलेगा 20/8। तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 8, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 करेंगे, 20 माइनस 16 तो ये 4 बटा 8 आएगा, और एक तो आ जाएगा माइनस 36 बटा 8। तो 4 बटा 8 कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो ये निगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये नीचे की इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई ए वाला क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अब क्रॉसपॉन्डिंग एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग को लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई का वैल्यू 1/2। तो ए आ गया 2। तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ए आ गया प्लस रूट 2, राइट साइड में होगा प्लस रूट 2 और हाफ, और ए आ गया माइनस रूट 2 और हाफ। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला भाग एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ए वाला पूरा एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम लोग ए वाला ऊपर वाला जो दिया है ना, ए एरिया निकालते हैं, इतना दूर का, ये पूरा एरिया में से क्या करेंगे हम लोग, ए नीचे वाला को घटा देंगे। जो नीचे वाला कर्व दिख रहा है ना रेड कलर वाला, उसका घटा देंगे। मतलब पहले हम लोग अगर लिख ले यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लो, तो और ये हो गया वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एक किस कर्व के लिए, ए है ऊपर वाला कर्व जो सर्किल वाला कर्व है उसके लिए वाई डी एक्स। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएंगे, एक्स हमारा वैरी कर रहा है माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तक। या फिर इसको थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं हम लोग। ये तो एरिया जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो पूरा का ना लेकर के हम लोग आधा का भी ले तो काम हो जाएगा, और लास्ट में उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना दूर का ही एरिया निकालते हैं, मतलब ए वाला सिर्फ एरिया निकालेंगे, सिर्फ इतना एरिया निकाल करके और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा पूरा का। तो ए 0 से ही ले लो, 0 से लेकर के रूट 2 तक। लेकिन ये ध्यान रखना कि ए वाला जो आई है ये ऊपर वाला सर्किल का है, और उसमें से हम लोग को नीचे वाला एरिया घटा देना है, ये वाला एरिया घटाएंगे इसमें से। तो इस एरिया को घटाने के लिए फिर से एक तो हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, पतला सा छोटा सा। यहाँ पर भी हम एक पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं, ये भी ए डी एक्स होगा और ये वाई होगा, इसका नाम y1 कर देते हैं, ये y1 होगा। तो इतना में से हम लोग घटा देंगे किसको, इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू डी एक्स का। और ये भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के रूट 2 तक। अब ए हम लोग निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। मतलब हम लोग किए क्या, पहले ए पूरा का एरिया निकाल लिए, पूरा इतना दूर का, और उसमें से फिर ये नीचे वाला का घटा दिए। मतलब 2 कर्व रहेगा तो हम लोग को 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले एक कर्व होता था तो एक बार इंटीग्रेशन करने से आंसर आ जाता था। अब ऊपर वाला सर्किल पार्ट, सर्किल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। ठीक है, सर्किल का जो इक्वेशन दिया हुआ था उससे y निकाल लिए, क्या दिया हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था। यहाँ से हम y निकाल करके और यहाँ पर पुट कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से रूट 2 तक। और माइनस फिर y1 निकालेंगे सेकेंड वाला कर्व से, तो सेकेंड वाला से आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। ये भी हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के रूट 2 तक, इतना dx हो गया।
अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकाल लेना है। तो ऊपर में जो आ रहा है वहाँ से अगर 1/2 बाहर निकाल ले, 1/2 दोनों में से ही बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 - 4x², 9 - 4x²। और साथ में इधर वाला का क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोग का सिर्फ x dx रह जाएगा, अंडर रूट हट करके और x dx ही बचेगा ना, x² है तो x dx बचेगा। और दूसरा वाला जो हम लोग का इक्वेशन था वो क्या था, वो था x² बराबर 4y, अंडर रूट शायद नहीं होगा यहाँ पर। ए वाला जो था वो था हम लोग का सेकेंड वाला जो इक्वेशन था वो था x² बराबर 4y, तो y बराबर कितना आएगा x²/4, सिर्फ अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट हटा दो। तो ये मतलब हम लोग को 1/2 तो बाहर ले लिए, फिर भी 1/2 रहेगा, x² dx 0 से √2, और ये भी 0 से √2। और फिर से a² - x² फार्मूला आ गया। रुक जाओ, हम फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इसमें हम लोग को फाइनल क्या आया था, फाइनल आया था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के √2 तक और अंडर रूट 9 - 4x² dx और -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ये था। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ए वाला a² - x² फार्मूला पर आ गया है, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट 9 - 4x² और साथ में प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2x/3, ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर के √2 तक, और माइनस ए वाला हो जाएगा 1/4 x³ 3, ये 0 से √2 तक। तो अब हम लोग को √2 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा, √2 पुट करेंगे तो 1/2 और ए वाला आ जाएगा 1/√2 और अंडर रूट 9 - 8 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3, ये 2√2/3 रह जाएगा। और एक बार 0 पुट करेंगे तब तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। और 1/4 इधर हो गया और x के जगह पर √2 का पावर 3 पुट कर देना है, तो 2√2 आ जाएगा बटा 3, तो यहाँ से कैंसिल भी होगा, तो √2/6 आ जा रहा है ना। ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 और इधर या फिर पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रखो 1/2 √2 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस आ जाएगा हम लोग का √2/6, यही आंसर आ जाएगा ना। इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं, 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व इतना एंड एक इतना। देखो यहाँ पर फिर से 2 कर्व दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कर्व है, एक x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1, एक सर्किल का इक्वेशन है, और दूसरा जो कर्व है वो है x² प्लस y² = 1, ये भी सर्किल है, दोनों का दोनों सर्किल है। इन दोनों के बीच जो एरिया बाउंड होगा उसका हम लोग को उसी का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक का यहाँ पर देखो, इसका जो सेंटर होगा, रेडियस तो दोनों का 1 1 ही है, पर इसका जो सेंटर है वो 1 0 है, तो यहाँ पर हम लोग का लगभग ये आएगा 1 0, और इसको अगर ड्रॉ करेंगे इस सर्किल को तो ये 2 तक जाएगा, ठीक है, ये 2 तक चलाएगा। और दूसरा जो सर्किल है वो ओरिजिन पर ही है और इसका रेडियस 1 है, तो ये इस टाइप से आएगा। अब बीच में जो कर्व बन रहा है ए वाला, इसका हम लोग को एरिया निकालना है, तो सिर्फ ऊपर वाला का निकाल देंगे और नीचे वाला टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैसे होगा, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, निकालने के बाद सोचते हैं कि फिर कैसे। y² की जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह पर यहाँ से कितना आ जाएगा, x² y² = 1 - x² = 1, तो ये आ जाएगा x² और -2x प्लस 1 प्लस 1 - x² = 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो -2x बराबर 1 - 2 बराबर -1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, तो ये मतलब 1/2 है, ठीक है। x का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो अब y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, y² बराबर 1 - x², तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया तो 3/4, तो y बराबर आ गया √3/2, ये यहाँ पर कट कर रहा है √3/2 पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले इस कर्व ए वाला पहला वाला कर्व जो है यहाँ तक है, ठीक है, ए वाला पहला कर्व है, इसका काम पहले करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो जिसका लेंथ कितना रहेगा dx और लंबाई जो रहेगा ये y रहेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के हाफ तक वेरी कर रहा है। और इधर भी एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, दूसरा वाला जो कर्व बन रहा है उसमें। ध्यान रखना कि ये जो y लिए हैं ये हम लोग इस सर्किल का लिए हैं जिसका सेंटर 1 था, ये सर्किल वाला y है, और इसको हम y1 एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx, और ये हम लोग का 1/2 से लेकर के 1 तक जाएगा। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से हाफ
y का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और सेकंड वाला अगर y1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ से 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से निकाल लिए y का वैल्यू दिए। अब इसी को हम लोग को सोल्व कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, बस एक्स की जगह यहाँ पर एक्स माइनस वन कर दिया है। तो एक्स माइनस वन बाई टू जैसे पहले होता था, और उसके बाद हम पूरा अंडर रूट वाला फंक्शन जो होता है वो सारा का सारा लिख देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स लेते हैं, उसके बाद 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, और इसको उसके बाद फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 0 से लेकर के हाफ तक। और सेकंड वाला का भी वैसे ही करना पड़ेगा। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, और ए हम लोग को लेना पड़ेगा 1/2 से लेकर के 1। अब इसको लिमिट रहने देते हैं, लिमिट तुम लोग खुद से बैठा करके सोल्व कर लेना। इसका फाइनल आंसर आएगा 2π/6 माइनस रूट 3/4। नहीं ये तो आएगा, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा, और फिर बाद में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, क्योंकि उतना ही एरिया नीचे में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है हम लोग को y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर 1 और x बराबर 0 एंड x बराबर 3। अब इसके बीच जो कर्व बन रहा है उसका हम लोग को एरिया निकालना है, ये कैसे होगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा, इसको थोड़ा सा अगर पैराबोला के फॉर्म में लिखो ना तो एक्चुअल में ये है एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला जो फॉर्मूला आता था उस टाइप का है। तो इसका जो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया हुआ है तब तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर y की जगह पर y माइनस 2 कर दिया है, तब ये हमारा 2 से स्टार्ट होगा, y बराबर 2 से स्टार्ट होकर के और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये हम लोग को पहले ड्रॉ कर लिए, उसके बाद y बराबर x ड्रॉ करना है। तो y बराबर x इस टाइप का होता है, ये हो गया y बराबर x, फिर x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये वाला होता है y एक्सिस जो होता है वो x बराबर 0 होता है, और एक है x बराबर 3, तो x बराबर 3 कुछ इधर आएगा, ये हो गया x बराबर 3। तो यहाँ पर बीच में जो बन रहा है एरिया, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो एक काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसे यहाँ पर 2 कर्व है तो फिर सिंपल अगर देखो तो ये ऐसे भी बन जाएगा। अगर हम लोग को यही एरिया चाहिए तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला तो पता ही है, हम पूरा निकाल लेंगे, ठीक है, ये पूरा निकाल लेंगे, मान लेंगे ये वाला है ही नहीं, और उसमें से छोटा सा एरिया घटा देंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं। तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर और भी तरीका है। ठीक है, पहले पहला तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, एक छोटा सा स्ट्रिप लेना होगा, ये हमारा स्ट्रिप है जिसका लेंथ, ये जो चौड़ाई है dx माने है और ये वाला y माने है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, x बराबर 3 तक जाएगा। और इसमें से तुम ऐसे भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी एरिया निकाले घटा सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, और ये वाला y1 इसका हाइट मान लेते हैं और dx इसका लेंथ, तो ये y1 dx हो जाएगा। और ये हम लोग का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये भी 0 से लेकर के 3 तक ही जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और y का वैल्यू क्या दे रखा है, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx कर लेंगे, और 0 से लेकर के 3 तक। और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 तो वही है y बराबर एक्स माइनस एक्स dx, ये 0 से लेकर के 3 तक। तो ये हम लोग का हो गया x³ और प्लस x³ तो ठीक ही है, 2x हो जाएगा ना, और ये हम लोग का हो गया 0 से लेकर 3 तक, और माइनस x²/2 0 से 3 तक। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 9 प्लस माइनस 3 एक बार पुट किए, एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस एक बार 3 पुट करेंगे तो 9/2, और 0 पुट करेंगे तो 0, 15 माइनस 9/2, तो 30 में से 9 गया तो कितना बच गया, 21। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द, देखो इंटीग्रेशन बोल दिया है, नहीं तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे हम लोग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्सेस आर, यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ है -1 0 1 3 और 3 2, ये वर्टेक्स दिया हुआ है। सिर्फ इस वर्टेक्स के हेल्प से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, 3 पॉइंट दिया है तो एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है। और एरिया निकालने समय कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज ना करके हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये पॉइंट दिखा लो कहाँ कहाँ पर वो आ रहा है, ये मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर ये -1 होगा, -1 x है और y 0, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ही लाई कर रहा है। और उसके बाद 1 और 3, x बराबर 1 और y बराबर
3, ये हमारा हो गया -10 और एक और पॉइंट दिया हुआ है 3 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हो गया 3 2। ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना, इसी का एरिया हम लोग को निकालना है। तो क्या करना होगा इसमें, हम लोग अगर इंटीग्रेशन का यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग को लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का, तीनों लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, तब हम लोग निकाल पाएंगे। और निकालेंगे भी 2 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करेंगे, इतना दूर ही लेंगे, इतना दूर कंसीडर करेंगे, इसका इक्वेशन तुमको पता है, मान लेते हैं इसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस c है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा स्ट्रिप लेकर के और यहाँ से -1 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। हालांकि पूरा एरिया में से फिर नीचे वाला एरिया बाद में हम लोग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको अंदर वाला ही सिर्फ चाहिए। उसके बाद फिर सेकंड वाला में क्या करेंगे, ए वाला का, इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका भी कुछ आएगा y बराबर m1x प्लस c कुछ आएगा, तो इसका भी निकालेंगे तो ये हम लोग को पूरा का एरिया दे देगा, फिर ए वाला पार्ट घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए वाला एरिया निकाल लेते हैं, ए वाला पूरा लो और ए निकाल लो। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या, इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 होता है, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ना। इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ऐसे y बराबर mx प्लस c होता है ना, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और m बराबर क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x और प्लस c, इससे भी निकाल सकते हैं ना। छोड़ो, हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो y माइनस y1, इसको एज्यूम कर लेते हैं, 3 को y1 एज्यूम कर लेते हैं, तो y माइनस 3 बटा 3 माइनस y2 0 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस x1 1 होगा और x1 माइनस x2 ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ रहा है y माइनस 3 इंटू 2 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 3/2 x माइनस 3/2, तो ये आ गया y माइनस 3 x बटा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 में से 3 गया 6/2, सॉरी 3 में 2 से करेंगे तो 6 में से 3 गया 3/2 आएगा। तो ये आ रहा है हम लोग का y का वैल्यू, या यहाँ से y निकाल लो तो ये आ जाएगा 3x बटा 2 प्लस 3/2 या 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ रहा है इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अब अगर यहाँ पर एक पतला सा स्ट्रिप ले ले, यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेते हैं ये वाला, इसका लेंथ हो गया dx और चौड़ाई dx हो गया और लेंथ हो गया y। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और y बराबर आया है 3/2 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अरे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से शुरू हो रहा है और जा रहा है x बराबर 1 तक। ठीक है, तो ये हम लोग को देगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस x -1 से 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस, फिर -1 पुट करेंगे तो 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/1। ठीक है, तो एक पार्ट हम लोग का इतना का एरिया निकल गया है, ये पूरा का। लेकिन ये पूरा का एरिया हमको चाहिए नहीं, बाद में हमको ये नीचे वाला घटाना पड़ेगा, तो नीचे वाला एक ही साथ घटा लेंगे। पहले इसको भी निकाल लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, ये जो आएगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा y, और y इसको y1 मान लो, तो ये y1 dx हो जाएगा। लेकिन y1 तो हम लोग इसका इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा, तब हम लोग y1 पता कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम लोग को यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक बार लगा लेते हैं, फिर से हम लोग लगाएंगे y माइनस y1 इंटू एम एक्स माइनस x1 बटा x1 माइनस x2, इस फार्मूला का फिर से यूज करेंगे। इस बार हम लोग इसको मान लेते हैं y1, ये है x1 y1, तो y माइनस y1 2 बटा 2 माइनस 3, ये हमारा है x2 y2, तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 3 बटा 3 माइनस x2, 1 था ना 1 3, तो ये बन गया 2 माइनस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, या हम लोग को तो y का जरूरत है ना, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही ठीक था, 2 माइनस y बराबर एक्स माइनस 3/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 3/2 बराबर 4 माइनस एक्स माइनस 3, ए प्लस हो जाएगा ना 2, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 4 और 3 7 माइनस x/2। तो इस बार हम लोग को इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, x यहाँ पर ये 2 तक गया है ना, सॉरी 3 तक गया है, यहाँ पर 3 है, तो ये हम लोग को 1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा 7/2 माइनस x/2 को, तो ये कितना दे देगा 7x/2 माइनस x²/4, और पुट कर देना है 3 और 1, तो यहाँ से मिलेगा, एक बार 3 पुट करो तो 21/2 माइनस 9/4, और फिर माइनस करेंगे, एक पुट करेंगे तो 7/2 और माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4,
4। तो ए कितना दे देगा, 21 में 7 गया तो 14/2 और 7 हो गया इन दोनों को मिला करके। और 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 -8/4 -2 = 5 आ गया। मतलब टोटल 8 यूनिट आ रहा है। अगर हम पूरा एरिया निकाल ले तो ए आ रहा है 8 यूनिट। अब इसमें से हम लोग को ए वाला एरिया घटाना पड़ेगा। तो इस बार क्या करो कि इस बार बस सेम प्रोसेस है, इसको तुम लोग खुद से कर लेना। फिर से हम लोग को यहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2 मानना पड़ेगा और इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा इस बार। और जब इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा तो यहाँ पर उसी तरह से एक स्ट्रिप लेना और इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx कर देना। और ए कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट, -1 से लेकर के 3, और जो आएगा हम पूरा एरिया में से घटा देंगे। मतलब 5 और 3 8 में से घटा देंगे हम लोग जो आएगा फाइनल y2 dx करने। इसका लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर के 3। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है। ये वाला हो गया ना। उसके बाद इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट तुमको कुछ लिखना होगा, नहीं आना तो व्हाट्सएप पर ही लिखना, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो हम व्हाट्सएप वाला देख नहीं पाते। व्हाट्सएप वाला देख पाते हैं, मतलब वो गूगल मीट पे जो लिखती है वो नहीं देख पाते।